पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार गर्मी का परचम लहराया जा रहा है, अर्थात गर्मी का सितम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब हम जो फरवरी है इसके मध्य में जाने वाले हैं, अर्थात बात करें हम कि 15 फरवरी के आसपास जो तापमान है दिन का वो और बढ़ेगा। आज की बात करें तो जैसे कि अभी वर्तमान में हम देख रहे होंगे कि हमारे क्षेत्र का जो है या फिर आपके अपने ज़िले की बात करें हम तो जो नीचे के ज़िले हैं खंडवा खरगोन या बात करें हम आगे झाबुआ अलीराजपुर की साइड के, तो इन ज़िलों में तापमान जो है मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य है, पथरीले इलाके इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिससे यदि थोड़ी बहुत भी धूप वहाँ पर गिरती है तो पत्थर गर्म होंगे और पत्थर गर्म होने के साथ में जो तापमान है दिन का वो बढ़ेगा। जो हवाएं चल रही है वो भी लगातार उमस लेकर आ रही है, क्योंकि एक सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है जो आगे जाकर एक साइक्लोन का रूप ले सकता है। अभी उसका पक्का नहीं है कि वो साइक्लोन बनेगा या फिर कोई सिस्टम ही बन के रह जाएगा। अब बारिश की बात करें तो उस सिस्टम से किसी प्रकार से बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश तक तो नज़र नहीं आ रही, किंतु फिर भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जो तमिलनाडु नीचे के दक्षिणी राज्य हैं, इनमें भारी भरकम बारिश आगे होने वाली है। अब मध्य प्रदेश के हम तापमान के बाद में अगर मौसम की परिस्थितियों की बात करें तो वर्तमान में आज 14 फरवरी हो गई है और आगे के हम कई दिनों की रिपोर्ट देखने वाले हैं कि क्या मध्य प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां संचालित हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ यूट्यूबर बारिश की गतिविधियों को इतना बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं कि बारिश होने वाली है, ओलावृष्टि होने वाली है, एक बार फिर किसानों का नुकसान होगा। मैं मेरे हिसाब से यदि प्रत्यक्ष रूप से बताऊं तो अभी 22 फरवरी तक ऐसी कोई संभावनाएं मध्य प्रदेश में बारिश की दिखाई नहीं दे रही। हालांकि एक सिस्टम या फिर बात करें हम एक WD की, जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, वो पहाड़ी राज्यों पर आ रहा है, जिसके प्रभाव से 18 से 20 फरवरी या 21 फरवरी के बीच में भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, दतिया, ये जो 5 जिले हैं, इनमें प्रत्यक्ष रूप से बारिश टुकड़ों में खंड स्वरूप कहीं कहीं दिखाई दे सकती है, क्योंकि ये जो पहाड़ी राज्यों पर अब हालांकि अब जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की चलने लग गई है। कभी पूर्व दिशा की चलती है, कभी पश्चिम दिशा की चलती है। पहले उत्तर दिशा की हवाएं चलती थी तो जो WD पहाड़ों पर आया हुआ होता है उसका प्रभाव मध्य प्रदेश के साथ साथ में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली तक दिखाई दे रहा था, जिससे जो पिछला सिस्टम आया था जिसने नीमच, मंदसौर तरफ और आगर मालवा में भी भारी तबाही वाली बारिश और ओलावृष्टि करी थी, ये संभावनाएं अभी नज़र तो नहीं आ रही, किंतु कुछ बूंदाबांदी हो जाए 18 से 20 या फिर 21 फरवरी के बीच में, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसके प्रभाव से हरियाणा, पंजाब में भी बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे रही है और वहाँ यहाँ तक कि राजस्थान के भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर भी इसमें कवर्ड है, इसमें भी बूंदाबांदी की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अब मध्य प्रदेश की जो मैंने ज़िले बताए हैं किसान भाइयों, जिसमें भिंड, मुरैना, सीधी, शिवपुरी, गुना, दतिया, ये जो 5 जिले हैं, इनमें ही बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। बाकी ज़िले जो बचे हुए हैं, रतलाम, मंदसौर, नीमच, और हम बात करें कि इंदौर, उज्जैन की या फिर झाबुआ अलीराजपुर की और खंडवा खरगोन की, बैतूल की और होशंगाबाद की, या बात करें हम साइड में राजगढ़ की, शाजापुर की, टीकमगढ़ की और गुना की, या फिर देवास की बात करें, जो भी ज़िले हैं इनमें बादल टुकड़ों में पेचेस में आप लोग अभी 18 से 20 फरवरी के बीच में देखने वाले हैं। इसके बाद में फिर एक और पहाड़ी राज्यों पर एक और सिस्टम आ रहा है WD, उसके प्रभाव से एक बार फिर 22 फरवरी के आसपास बादलों का पेच मध्य प्रदेश में दिखाई दे सकता है, क्योंकि एक बार फिर ये हालांकि मेरे अनुसार लग रहा है कि अब ये आखिरी पश्चिमी विक्षोभ है जो मध्य प्रदेश तक बादल भेजेगा। इसके बाद में अब गर्मी चालू हो जाएगी, तो गर्मी के जो कारण जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं, इसके प्रभाव से एक बार फिर जो गर्मी का सितम है वो बढ़ेगा और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो सिस्टम बनते हैं या फिर कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है तो उसके बादल मध्य प्रदेश तक अब आएंगे, इससे संभावनाएं नज़र आ रही है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में एक तूफान ज़रूर बना हुआ है, मैंने पहले बता दिया आपको, उसका असर डायरेक्ट मध्य प्रदेश में नहीं है, किंतु जो नीचे के राज्य हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनमें पेचेस में भारी बारिश भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं मौसम विभाग के अनुसार दिखाई दे रही है। अब ये सिस्टम जाएगा टर्न मारकर फिर अरब सागर की तरफ। अब अरब सागर में से ये क्या गुल खिलाता है, क्या ये और आगे की ओर चला जाएगा पश्चिम दिशा में, या फिर घूमकर ये भारत के भूभाग पर आएगा, जो भी गतिविधियाँ या जानकारी मुझे मिलेगी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। किंतु 22 और 23, 24, 25 फरवरी, ये जो 4-5 दिन हैं, इनमें फिर एक बार बादलों का आवागमन अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के ऊपर एक एंटी साइक्लोन बनेगा जो कि 22
फरवरी के आसपास बनेगा। अब पहाड़ी राज्यों पर एक WD आ रहा है, एक ट्रफ रेखा कनेक्ट होगी जो कि जम्मू कश्मीर से होकर जो सिस्टम आया हुआ उससे कनेक्ट होकर जो एंटी साइक्लोन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है यहाँ से कनेक्ट होगा, और जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी से निकलकर अरब सागर में जा रहा है इससे कनेक्ट होगा। मतलब एक ट्रफ रेखा बनेगी, एक सीधी लाइन खींचेगी, बादलों का जो आवागमन है आगे पीछे होगा। तो संभावना ये लग रही है कि एक बार फिर जो राजस्थान है या फिर मध्य प्रदेश के साइड के ज़िले हैं, जिसमें हम बात करें भिंड, मुरैना के साथ में आगर मालवा और देवास की बात करें हम, या फिर बात करें उज्जैन की, शाजापुर की, राजगढ़ की, या नीमच, मंदसौर, रतलाम की, ये जो ज़िले हैं। और बाद नीचे हम बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, इंदौर भी ऐड कर सकते हैं उसमें। और बात करें हम उज्जैन की भी, और कुछ बादल खंडवा, खरगोन तक भी पहुंच जाए 22 से 24 फरवरी के बीच में, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही है। उस समय जो साइक्लोन बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, यदि वो सिस्टम इस ट्रफ रेखा से कनेक्ट हुआ तो बादल ज़्यादा पहुंचेंगे। और हो सकता है कि अभी के अनुसार तो बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही है, परंतु सारे सिस्टम या एक फेवरेबल कंडीशन में आ गए तो मैंने ज़िलों के नाम बताए, इनमें टुकड़ों में, पैचेस में हल्की बारिश कर सकते हैं। मैंने हल्की बारिश का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि एक तरफ से जो सिस्टम आया हुआ है, अर्थात जो हवाएं हैं, उत्तरी हवाएं कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों को दिखाई दे रही है, क्योंकि वो सिस्टम के बादल भेज रही है तो हवाओं में बादल चलते हैं। अब जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है वो घूमकर यदि अरब सागर से टरने लगता है, अर्थात वो टरने लगा तो उधर की भी हवाएं चलना पॉसिबल है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन होगा तो कुछ बादल आ सकते हैं जिससे बूंदाबांदी हो जाए। विशेषकर भारी बारिश या ओलावृष्टि जैसी संभावनाएं अभी नज़र नहीं आ रही है, परंतु हो सकता है कि जब उत्तर का सिस्टम कमज़ोर हो और बंगाल की खाड़ी की ओर से नमीदार हवाओं का फ्लो बढ़े तो ही कुछ आंशिक बादल बड़े रूप में आ सकते हैं, अर्थात जो 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई के बादल हैं वो नीचे आ सकते हैं, जिससे कुछ थोड़ी बहुत बूंदाबांदी ज़्यादा हो जाए, इससे इनकार में नहीं किया जा सकता। ओवरऑल देखा जाए तो चिंता करने वाली बात नहीं है, अभी 22 फरवरी तक ऐसी कोई बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है। फिर से मैं बता दूं एक कि जो 24, 25, 26, 23, 24, 25, 26 या 25 तक ही हम देखें तो 25 फरवरी तक ये जो 4-5 दिन है इनमें ही थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा गिरने वाली है, अर्थात 2 दिन के बाद में जो तापमान है दिन का वो और बढ़ेगा, तो उसके प्रभाव से ही कुछ आंशिक बादल मध्य प्रदेश में बूंदाबांदी करे ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है। विशेषकर जो आप लोग अभी यूट्यूब पर वीडियो देखकर डर रहे हैं लोगों के कि मूसलाधार बारिश है, ओलावृष्टि है, ऐसी कोई बारिश की संभावनाएं आज के अनुसार तो दिखाई नहीं दे रही है, और खासकर मुझे तो दिखाई नहीं दी है। जानकारियाँ ठीक लगती है तो किसान भाइयों के पास में भेजिएगा, विशेषकर उन किसान भाइयों के पास में भेजिएगा जिनके गाँव में या कोई रिश्तेदारी में वैवाहिक कार्यक्रम है या फिर अन्य कोई कार्यक्रम वो आयोजित कर रहे हैं। तो यदि किसी वीडियो को देखकर उनके मन में विचलित भाव उत्पन्न हुए हो तो थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी। जानकारी ठीक लगती है तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा किसान भाइयों के पास में, और व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा। जय श्री राम।